हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम BSTC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जिसका जो एग्ज़ाम डेट है वो कब है 30 जून। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं जो BSTC ने अब तक कराए हैं वो सारे कर रहे हैं, है ना, इंग्लिश पोर्शन के। तो अब तक मैंने टिल नाउ मैंने क्या क्या करा दिया है, 2021 का करा दिया है, 2020 का करा दिया है, 2019 का करा दिया है ना। आज का जो पेपर है वो 2018 का है, जो 2018 में हेल्ड हुआ था, है ना, वो है। तो मैं जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं इंग्लिश के वो सारे करा रहा हूँ, ठीक है। तो जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, है ना, और दोस्तों के साथ भी उनको भी बता दें, है ना। क्योंकि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर अगर कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो प्रीवियस ईयर उसका करना बहुत ज़रूरी है। उससे आपको अंदाज़ा लगता है कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है ना, किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन, ठीक है। तो आज का जो पेपर है वो क्या है, मतलब कौन सी ईयर का आपका 2018 का लाया हूँ मैं, 2018 का पेपर है ये, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, है ना। और इससे पहले मैंने 2019 का डाल दिया, 20 का डाल दिया और 21 का डाल दिया। जिन्होंने भी नहीं देखा है वो जाके देखे, वो बहुत मस्त है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। द टीचर वॉज टू एंग्री दैट शी लेफ्ट द क्लासरूम। देखो क्या बोल रहा है, चूज द ऑप्शन दैट इज करेक्टेड, चूज द ऑप्शन दैट इज करेक्टेड, करेक्ट, है ना। द टीचर वॉज टू एंग्री दैट शी लेफ्ट द क्लासरूम। अब इनमें से कौन सा गलत, मतलब कौन सा सही मत ये बताना है। तो देखो पहला ऑप्शन, द टीचर वॉज वेरी एंग्री दैट शी लीव। देखो ये वैसी गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉज है और यहाँ पे लीव आ गया, ठीक है ना। ये पास्ट है यार, ये प्रेजेंट का दिखा रहा था, ये तो ऑलरेडी गलत। द टीचर वॉज सो एंग्री दैट शी लेफ्ट द क्लासरूम। द टीचर वॉज, ये सही लग रहा है। अगला देखते हैं, द टीचर वॉज टू एंग्री एंड शी, ये फिर एंड ये वाला है, तो ये ये गलत है, ये बन ही नहीं रहा। द टीचर वॉज टू एंग्री बट शी लीव, ये तो ऑब्वियसली ये भी गलत हो गया। तो सारे ऑप्शन गलत हैं इसके अंदर। आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। बी विल बी द आंसर। द टीचर वॉज सो एंग्री दैट शी लेफ्ट द क्लासरूम। इसका हिंदी का क्या मतलब हुआ कि टीचर इतनी गुस्सा थी कि वह क्लास छोड़ के चली गई। द टीचर वॉज सो एंग्री दैट शी लेफ्ट द क्लासरूम, ठीक है। और बाकी ऑप्शंस मैंने आपको बता दिया क्यों गलत है। पहला क्यों गलत है, क्योंकि उसमें लीव आया हुआ है, तो वो वैसे गलत हो गया। तीसरा क्यों गलत है, क्योंकि उसमें ये देखो वॉज टू एंग्री एंड शी हैड लेफ्ट, एंड शी हैड लेफ्ट, ये यहाँ पे ये इस पॉइंट में एरर है ना। और डी में देखो द टीचर वॉज टू एंग्री बट शी लीव, ये वापस शी लीव, ये भी गलत हो गया। तो बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, 152, अबेंडन। अबेंडन मैंने आपको बताया भी था शायद। अबेंडन क्या होगा, क्या है बताना, क्लोजेस्ट मीन्स साइनो बताना है, इसका ध्यान रखना। साइनो, साइनो मीन्स सिमिलर वर्ड, एंटो मीन्स अपोजिट वर्ड। अब साइनो बताना है, अबेंडन का ट्राई, जॉइन, फोरसेक, गेट अप। तो अबेंडन आंसर विल बी फोरसेक, मीन्स टू लीव समवन और समबडी, टू लीव समथिंग और समवन, ठीक है ना। त्याग देना, फोरसेक मीन्स त्याग देना, छोड़ देना उसको। अबेंडन द कार, है ना, उस कार को छोड़ देना हमेशा हमेशा के लिए, परमानेंटली। तो अबेंडन मीन्स फोरसेक, मीन्स टू लीव समवन और समथिंग, टू लीव समवन और समथिंग परमानेंटली, यू कैन से फोरसेक, है ना, त्यागना उस चीज़ को। तो अबेंडन, फोरसेक मीन्स क्लोजेस्ट वर्ड। साइनो है ये ना, ये एंटोनी साइनो है। चलूँ आगे, नेक्स्ट वन विल बी एंटेंगल। ये क्या है, ये अभी अपोजिट है, याद रखना। एंटो है वो तो साइनो, अब एंटो। एंटेंगल, ट्विस्ट, अनट्विस्ट, हुक, इम्पीड, ट्विस्ट, अनट्विस्ट, हुक, इम्पीड। तो एंटेंगल क्या होता है, मीन्स ट्विस्ट, उलझा हुआ, एंटेंगल हो जाना, उलझा हुआ। तो जो उलझा हुआ नहीं है उसका क्या हो जाएगा अपोजिट, अनट्विस्ट, है ना। ये एंटेंगल मीन्स उलझा हुआ, ट्विस्टेड है पूरा, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, अनट्विस्ट मीन्स एंटेंगल, ओके। अगला देखते हैं, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड एब्रीविएट। ये सबको पता होगा, ये तो सीधा सीधा 154 का एब्रीविएट, ABBREVIAT, ABBREVIAT, एब्रीविएट, है ना। अगला देखते हैं, समझ में आ रहा है ना दोस्तों। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, है ना, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि ये आपके लिए ही है जो मैं करा रहा हूँ। जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन से आपके एग्जाम में आ सकते हैं, रिपीट भी हो सकते हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को, जितनी भी वीडियोज में डाल रहा हूँ, पूरा देखिए और हम एग्ज़ाम तक पूरा कर लेंगे, ना। वन पर्सन हु लव्स बुक्स एंड रीडिंग। पर्सन हु लव्स, तो क्या हो जाएगा, बिब्लियोफाइल, सीधा सीधा बी। पर्सन हु लव्स, जिसको बुक्स पढ़ना पसंद है, रीडिंग करना पसंद है, उसको कहते हैं बिब्लियोफाइल, है ना। अब इसमें बाकी ऑप्शंस भी उस पर ध्यान देते हैं। फिलोलॉजिस्ट मीन्स हु लव्स, मतलब हु लव्स हिस्ट्री ऑफ, हु स्टडीज़, यू कैन से हु स्टडीज़ हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस, हु स्टडी बहुत सारे भाषा, है ना। हु लव्स
मतलब हु स्टडी हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस, दैट्स कॉल्ड फिलोलॉजिस्ट. मिसोगाइनिस मीन्स वन हु हेट्स वुमेन, हेट्स वुमेन, वन हु हेट्स वुमेन. गॉट इट. और मिसो समझ में आ गया. फिलोलॉजिस्ट का मतलब वन मतलब हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस, वन हु स्टडीज. बिब्लियोफाइल वन हु लव्स बुक्स एंड रीडिंग. मिसोगाइनिस मीन्स वन हु हेट्स वुमेन. और मिसोलॉजिस्ट मीन्स वन हु हेट्स, वन हु यू नो जिसको जो हेट करता है रीजनिंग को, आर्गूमेंट का जो होता है उसको. ठीक है ना. यू कैन से वन हु हेट्स लर्निंग. वन हु हेट्स लर्निंग मीन्स मिसोलॉजिस्ट, वन हु हेट्स लर्निंग. चलो आगे. तो इसका क्या आंसर है? वन हु बुक्स लव बुक्स एंड रीडिंग, बिब्लियोफाइल. चलो आगे. अब आगे कॉम्प्रहेंशन. मैंने आपको बताया कॉम्प्रहेंशन जब भी करना है तो आपको पहले पूरा पढ़ना पड़ेगा, देन उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे. पढ़ते हैं. एट दिस स्टेज ऑफ सिविलाइजेशन व्हेन मैनी नेशंस आर ब्रॉट इनटू क्लोज एंड vital contact for good and evil, it is essential as never before that their gross ignorance of one another should be diminished, that they should begin to understand a little of one another's historical experience and resulting mentality. It is the fault of the English to expect the people of other countries to react as they do to political and international situations. Our genuine goodwill and good intentions are often brought to nothing because we expect other people to like us. This would be corrected if we know history and necessarily in detail, but in broad outlines of the social and political conditions which have given to each nation its present character. ठीक है. अब पढ़ लिए, थोड़ा सा पढ़ लिया आपने. अब क्वेश्चन करते हैं. मेंटलिटी ऑफ नेशन अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज अ प्रोडक्ट ऑफ. अब यहाँ पे क्या है? मेंटलिटी ऑफ द नेशन अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज प्रोडक्ट ऑफ. अब यहाँ पे सीधा सीधा इसका आंसर है, ये देखो लिखा है दैट दे शुड बिगन टू अंडरस्टैंड अ लिटिल वंस अनदर हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस एंड रिजल्टिंग मेंटलिटी. वन अदर हिस्टोरिकल, हिस्ट्री पे फोकस हो रहा है, तो सी विल बी द आंसर. समझ लो. ऐसे करते हैं क्वेश्चन को, पहले आप पढ़ लो. दे शुड बिगिन टू अंडरस्टैंड अ लिटिल टू वन अदर्स हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस एंड रिजल्टिंग मेंटलिटी. ठीक है. आगे रिजल्टिंग मेंटलिटी, हिस्टोरिकल, हिस्ट्री पे फोकस हो रहा है, तो ये हो गया. अगला वन द करेक्टर ऑफ नेशन रिजल्ट ऑफ इट्स. द करेक्टर ऑफ अ नेशन रिजल्ट ऑफ इट्स. अब ये पढ़ो. दिस वुड बी करेक्टेड. कहाँ पढ़ा था? करेक्टर वाली प्रेजेंट करेक्टर पढ़ा था ना. तो यहाँ पे क्या लिखा था? दिस वुड बी करेक्टेड इफ वी नो हिस्ट्री नॉट नेसेसरली इन डिटेल बट इन रोड आउटलाइंस ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस विच हैव गिवन टू द ईच नेशन प्रेजेंट करेक्टर. यहाँ करेक्टर की बात हो रही तो क्या आंसर होगा? सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस. ठीक है. तो ऐसे करना होता है क्वेश्चंस को. पहले आप कॉम्प्रिहेंशन पूरा पैसेज पढ़ लेंगे, देन वो सीधा सीधा आपको हो जाएंगे सारे. तो 156 का हिस्ट्री हो गया और इसका हो गया सोशल पॉलिटिकल कंडीशंस. चलो आगे. Go to next one. The need for a greater understanding between nation. The need for a greater understanding between nation, है ना. तो ये थोड़ा देखते हैं. At the state of civilization when many nations are brought, यहाँ पे आएगा था and vital contact for good and evil, it is essential as never before that their gross ignorance of one another should be diminished as never before. ठीक है. तो क्या हो जाएगा? The more today than ever before. The more today than ever before. A will be the answer. Was more in the past, has never been there, is no longer. ये तो सीधा है. The need for greater understanding between nation is for essential as never before. सीधा सीधा है. ठीक है. समझ में आ रहा है ना आपको? तो इस क्वेश्चन जितने भी ऐसे हैं पहले आप पैसेज पढ़िए, उससे आप सारे कर देंगे. ठीक है. जेन्युइन इन द पैसेज मीन जेन्युइन मतलब क्या होता है? रियल. तो सीधा सीधा इसमें ऑप्शन. जेन्युइन मीन्स ओरिजिनल, जेन्युइन प्रोडक्ट, जेन्युइन प्रोडक्ट मीन्स ओरिजिनल प्रोडक्ट है, रियल प्रोडक्ट है. अगर स्कैंटो आ जाता तो बोगस, फेक, बोगस भी बोलते हैं इसको, बोगस है ना. BOGUS, बोगस, फेक. ठीक है. GAS, बोगस. ठीक है. चलो आगे. बोगस. चलो. जेन्युइन मीन्स रियल. ठीक है. और एंटोनिम होता तो फेक आया था, तो इसमें बोला मीन्स पूछ रहा है तो रियल आ गया. चलो आगे. डैश कार मस्ट बी इंश्योर्ड. ये तो सीधा सीधा है. अ कार मस्ट बी इंश्योर्ड. ठीक है. अ कार मस्ट बी इंश्योर्ड. मैंने आर्टिकल्स आपको भी जो मैं क्वेश्चन कराए हैं वैसे पिछली क्लास में, तो आपने ध्यान, अगर वो आता है, मैंने वो ढंग से वीडियोस देखी तो आप ये कर लेंगे. अ कार मस्ट बी इंश्योर्ड. नेक्स्ट वन. एवरीवन एक्सपेक्टेड द सेम टीम टू विन. ये तो सीधा सीधा, अगर आप रीडिंग कर रहे हो डेली या कुछ करते हो, है ना, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हो, तो आप सीधा कर लोगे. एवरीवन एक्सपेक्टेड द सेम टीम टू विन. ठीक है. टू विन विल बी द आंसर. नेक्स्ट वन. इट टुक लॉन्गर डैश आर एक्सपेक्टेड. उसने ज़्यादा टाइम, मतलब ज़्यादा टाइम ले लिया जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था. इट टुक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड. सीधा सीधा है
है ना, इट टुक लॉन्गर देन आई एक्सपेक्टेड, इट टुक लॉन्गर देन आई एक्सपेक्टेड, ये सीधा सीधा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। ओनली अ कावर्ड वुड से सो, ये क्या बोल रहा है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स, ओनली अ कावर्ड मतलब डरपोक, है ना, ओनली कावर्ड वुड से सो, नेगेटिव, अब नेगेटिव में जब भी बात होगी तो आपको क्या देखना, देखो कावर्ड वुड ओनली नोट से, ये तो वैसे ही नहीं होगा, सीधा नेगेटिव से स्टार्ट होना चाहिए ना सेंटेंस, नो कावर्ड वुड से सो, ये तो बन ही नहीं रहा, नॉट इवन अ कावर्ड वुड से सो, नन, नन से स्टार्ट होगा फिर, ठीक है, नन बट अ कावर्ड वुड से सो, यहाँ से स्टार्ट होगा, जब नेगेटिव की बात होगी ना यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस, तो नन बट अ कावर्ड वुड से सो, याद रखना, तो बी विल बी द आंसर, समझ गए, बी विल बी द आंसर, नन बट अ कावर्ड वुड से, कावर्ड मीन्स डरपोक, ठीक है, से सो, नन। अगला देखते हैं, मोहिनी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन मिताली, यूज़ पॉजिटिव, पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करना है यहाँ पे, मोहिनी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन मिताली। अब देखो मोहिनी ब्यूटीफुल है मिताली से, मोहिनी इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल इज मिताली, तो ये गलत हो, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं मोहिनी इज़ मोर ब्यूटीफुल की बात हो रही है, यहाँ पे बोल रहे हैं मोहिनी ब्यूटीफुल ही नहीं है मिताली से, मोहिनी इज़ रादर ब्यूटीफुल देन मिताली, ये तो ऑब्वियसली गलत हो गया, मिताली इज़ नॉट एज ब्यूटीफुल एज, और मिताली इज़ एज ब्यूटीफुल एज मोहिनी। अब देखो क्या बोल रहे हैं, मोहिनी मोर ब्यूटीफुल, यहाँ में मिताली ब्यूटीफुल का बोल रहे थे, ये भी गलत हो गया, तो सी सीधा हो गया, सी विल बी द आंसर, मिताली इज़ नॉट एज ब्यूटीफुल एज मोहिनी, ठीक, एज ब्यूटीफुल एज, ठीक है। अब उस पर पढ़ के देख लो, जो क्वेश्चन दे रहा है, मोहिनी इज़ मोर ब्यूटीफुल, मोहिनी ब्यूटीफुल है मिताली से, मोहिनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है मिताली से, ठीक है, तो वो इसी केस में ही है, ठीक है, बाकी वो सेंटेंस से गलत फ्रेम हो रही है सब में, ठीक है, तो सी विल बी द आंसर, मिताली इज़ नॉट एज ब्यूटीफुल एज मोहिनी, ठीक है, सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट वन, आई डैश द स्टेडियम लॉन्ग बिफोर द मैच, तो सीधा सीधा जब भी बिफोर आता है तो आई हैड रीच द स्टेडियम लॉन्ग बिफोर द मैच, मैं स्टेडियम पहुंच चुका था मैच से पहले, स्टार्ट होने से पहले, आई हैड रीच द स्टेडियम, मैं स्टेडियम पहुंच चुका था मैच से पहले, मैच स्टार्ट होने से पहले, तो आई हैड रीच द स्टेडियम लॉन्ग बिफोर द मैच। नेक्स्ट वन, चेंज द डायरेक्ट नरेशन इन टू इनडायरेक्ट, इसका मैं वीडियो सेपरेट ले आऊँगा ना, तो अभी मैं इसका सीधा सीधा आंसर बता देता हूँ, ठीक है, और मैंने वीडियोस डाला हुआ है इस पर भी, अगर आप देखें, अगर सर्च करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना, मेरे चैनल पे, तो आपको दिख जाएगा। सी सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, अब सी सेड टू है तो आस्क में स्टार्ट होगा, व्हाट आर यू डूइंग, तो सी आस्क्ड मी व्हाट वाज आई डूइंग, ये तो गलत हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉज आ रहा है, पहले नहीं आना चाहिए वॉज। शी आस्क्ड मी व्हाट एम आई, एम तो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पास्ट है तो यहाँ पास्ट आना चाहिए, यहाँ प्रेजेंट आ रहा है, ये बचा, तो व्हाट वर यू डूइंग है ये, अब यहाँ मिमी है तो सब्जेक्ट किस में से आई में चेंज होगा, तो यहाँ पे आई आना चाहिए, ये गलत हो गया, तो सी विल बी द आंसर, ठीक है, शी आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग विल बी द आंसर, क्योंकि यहाँ पे सी सेड टू मी की बात होती है, यहाँ पे आई आना जरूरी है, ठीक है ना, आई आना जरूरी है, ओके, तो सी आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसकी क्लास लूँगा, कमेंट कर देना, ठीक है, और मैंने इसकी वीडियोज़ भी डाली हुई है, ठीक है, तो आप देख लेना। नेक्स्ट चलता हूँ, इसमें से स्पेलिंग सही बतानी है, डिजीज सबकी स्पेलिंग बताया, सबको पता है, डिजीज DISEASE, डिजीज, अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, ये तो सीधे वेटरन एक्टर, मतलब वेटरन एक्टर, जैसे अमिताभ बच्चन साहब है, एक वेटरन एक्टर है ना, धर्मेंद्र जी है, तो वेटरन एक्टर है, वेटरन मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनको, अपने उस जैसे एक्टिंग है तो उनको बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया, एक्सपीरियंस है उनको, है ना, हैव एन लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ दिस, इराडिकेट, अब सिनोनिम मतलब सिमिलर, इराडिकेट मीन्स क्या करना, रिमूव, जड़ से उखाड़ देना, है ना, रिमूव कर देना, उसको हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ देना, जड़ से उखाड़ देना, तो इराडिकेट मीन्स रिमूव। अगला, गिव द करेक्ट एंटोनिम ऑफ कंपैशन, अब देखो कंपैशन है मीन्स एंटो है, ये अपोजिट वर्ड है, वो सिमिलर था अपोजिट है, कंपैशन मीन्स व्हाट, पिटी, मर्सी, इन हिंदी वी कैन से दया, तरस खाना, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, हेटरेट, सीधा है, ठीक है, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, हेटरेट, ठीक है, बी विल बी द आंसर। तो ध्यान रखना पेपर में जब आपको ये देखें एंटोनिम या है पूछ रहा है या सिनोनिम पूछ रहा है, यहीं आपको गलती हो जाएगी, एंटो है मीन्स अपोजिट वर्ड, साइनो है तो सिमिलर वर्ड, ठीक है, तो ये मैंने आपके आज फिर मैंने आपको 20 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है, तो
होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, है ना। तो ये आज मैंने आपको 2018 का पेपर भी करा दिया है, प्रीवियस ईयर का, जो आपके BSTC ने पूछा गया था, ठीक है। ऐसे में 17-16 जितनी भी है वो करा दूंगा। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है। और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें। सो आज के लिए नहीं, थैंक यू सो मच।